हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बेरोज़गार महिलाओं एवं पुरुषों के लिए रोज़गार। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें मेरे चैनल में और स्किप करके मत देखें। अगर स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप लास्ट तक बने रहें हमारे चैनल में, तो मैं आप लोगों को आगे बताती। हर ज़िले में एक अग्रणी बैंक होती है। जिस बैंक की शाखाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ उस बैंक को ये आरसेटी ट्रेनिंग सेंटर खोलने को दिया जाता है, जिसमें ज़्यादातर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य ज़्यादा होता है, जैसे निःशुल्क प्रशिक्षण देना और आर्थिक स्थितियों में सुधार कराना। ये सारी चीज़ें बहुत दी जाती हैं। और बिजनेस के बारे में बताना कि बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। और सभी दीदियों से ये निवेदन है कि आप लोग जो लोग बेरोजगार हैं वो अपने हर ज़िले में जाकर ज़रूर वहाँ जाकर निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। और निःशुल्क प्रशिक्षण लेने के बाद हम जब वहाँ से अच्छे से सीख जाएंगे, सीखने के बाद हम अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं। बिजनेस करने के बाद हम अपना काम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपना काम खुद स्वयं करेंगे। और हमारा काम अगर अच्छा चल रहा है तो हम और 2-3 महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। इसलिए ये आरसेटी स्वरोजगार खोले गए हुए हैं। और खोलने के बाद हमारा उसमें एज का प्रबंध रहता है, जैसे 18 से 45 साल तक। और इसमें पढ़ाई मायने नहीं रखती है कि हम कितना पढ़े हुए हैं। इसमें महिलाओं के लिए कोर्सेज हैं, सिलाई, पार्लर और क्या कहते हैं, अचार, पापड़, पिकल और वो मोमबत्ती, अगरबत्ती, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें हम भाग ले सकते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हम वहाँ पर 30 दिन का प्रशिक्षण लेते हैं। सारे कोर्सेज 30 दिन के नहीं हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो 30 दिन के हैं, बाकी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जिसमें हम 13 दिन के हैं, कोई 10 दिन के हैं, कोई 8 दिन के, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो उसमें हम प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ से निकलेंगे तो मेरा असेसमेंट होगा, उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट का जो महत्वता है वो हम ऑल इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने से हमारा अपना खुद का भी खर्चा निकलता और हम ज़्यादातर महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। जैसे अगर मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है तो मैं दूसरे को भी काम दे सकती हूँ। ऐसा है, मैंने भी आरसेटी से ही सीखा हुआ है। आरसेटी से सीखने के बाद मैंने अपने खुद का बिजनेस डाला है। मेरा भी एक पार्लर है और मैं आपको अपना पार्लर विजिट कराती हूँ। ये देखिए, ये मेरा पार्लर है और मैं सिलाई का भी काम करती हूँ। सिलाई के काम करने के बाद भी पार्लर भी संभालती हूँ और मैं एक बीसी पॉइंट भी हूँ जो मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ। ये सारे गुण मुझे आरसेटी से ही मिले हैं सीखने के लिए, और बोलने का हुनर भी हमें वहीं से मिला। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ, जैसे कि मेरा गांव बहुत अंदर था, तो मैं आने जाने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी। कन्वेंस की दिक्कत होती थी आने जाने के लिए। लोग बहुत तरीके से बातें करते थे, ये ऐसा है, वो ऐसा है। मैंने किसी की नहीं सुनी, अपनी सुनने के बाद अपना आगे बढ़े। आज मैं खुद 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हूँ। अपने घर के हाथ बटाती हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, अपना खुद का खर्चा खुद उठाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे के हाथों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए सरकार ने ये स्वरोजगार खोले हैं ताकि हम महिलाओं को कुछ रोजगार दे सकें। तो आप लोग भी अपने ज़िले में पता करके आप लोग वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन लें और प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस करें। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ऑलरेडी पहले से सिलाई सीखे, तो और अच्छा सीख जाओगे। सीखने के बाद जब हम खुद का बिजनेस कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो डीएसटी का होता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप डीएसटी बन जाओगे तो खुद पढ़ाने लगोगी। मैंने भी पहले वहीं से सीखा है। आज मैं खुद ही एक डीएसटी हूँ, जो कि मैं हर ज़िले बाय ज़िले जाकर सिखाती भी हूँ, वुमेन टेलर का कोर्स कराती भी हूँ। और अभी तक जो मैंने 2 साल में 300 से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार दिया, अगर सिखाया है। अगर नहीं 300 महिलाएं कर रही हैं तो उसमें कुछ नहीं तो 100 महिलाएं तो अपना रोज़गार कर ही रही हैं, जो कि अपना घर बैठ के भी सिलाई कर लेती हैं।
अपना कुछ लोग बाहर पार्लर भी किए हैं, बाहर दुकानें भी खोल रखी है। ऐसे करके काफ़ी सारे बिजनेस कर रही हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जो कोई अपना खर्चा खुद स्वयं से उठा सकती हैं। तो आप लोग भी अपना खुद का बिजनेस करें और अच्छे से सीखें भी। अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत होती तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जिस ज़िले से हैं आप अपने ज़िले का नाम बता सकते हैं, तो मैं आपको अपने ज़िले का वो जो फैकल्टी होते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। जब वहाँ पर 35 बच्चे हो जाएंगे तो वो खुद ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जैसे आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपका बैच इतनी तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ जाकर वहाँ से अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप लोकल के हो तो आप डेली जा सकते हो। अगर आप दूर से हो तो आप वहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी होती है, आप रुक भी सकते हो। और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होती है, खाना पीना भी वहीं मिलेगा आपको। और जो भी आपका ड्रेस हो गया, पेन कॉपी हो गया, वो सारा निःशुल्क है। वहाँ कोई शुल्क नहीं पड़ता आपसे, ना रहने का कोई चार्जेस है, ना किसी चीज़ का भी कोई चार्जेस नहीं है। आप अच्छे से वहाँ रह सकती हो और अच्छे से सीख भी सकती हो। और आप अगर डेली आना जाना चाहते हैं तो डेली अप डाउन भी कर सकते हो। ऐसे करने से हमें क्या होता है कि जो भी हमारा खर्च, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं जहाँ रहती थी, मेरा घर कैसा है, मेरी परिस्थितियाँ कैसी। अब तो फिलहाल में मैं शहर में रहती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना बिजनेस भी डाल रखा, मैं अपने बच्चों सहित यहीं पर रहती। अभी तो फिलहाल मैं किराए पर ही रहती हूँ। कुछ दिन में मेरा खुद का घर बन जाएगा। और मैंने अपना अभी तक जो था मैंने वहाँ पढ़ाकर मैंने अपने प्लाट तो खरीद लिया है, लेकिन बनना बाकी है। अगर बाबा की कृपा हुई तो जल्दी ही बन जाएगा, मैं उसे वहाँ बनवा लूँगी और वहीं रहने लगूँगी। आपको अपनी परिस्थितियाँ दिखाएंगे, मेरे पास क्या था, मैं कैसे रहती थी, कैसे मैंने ज्वाइन किया। मुझे पता नहीं था आरसीटी के बारे में, मेरी एक फ्रेंड थी उसने बताया। उसने पहले ऑलरेडी वहाँ से सीख रखा था, फिर उसने मुझे बताया कि आप वहाँ से प्रशिक्षण ले लो निःशुल्क। स्थितियाँ नहीं थी ऐसे कि जो मैं फीस भर सकूं और जो अपना खुद का बिजनेस कर सकूं, तो मैंने वहाँ से प्रशिक्षण लिया और वहाँ के सर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे लोन कराया, मैंने दुकान भी खोली। अपनी दुकान खोलने के बाद भी फिर मैंने 3-4 साल सिलाई की, फिर मुझे अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया। फिर मेरे सर ने वहाँ से डीएसटी का फॉर्म भरा दिया। डीएसटी फॉर्म भरने के बाद मैंने अपना खुद का डीएसटी बना लिया है। मैं अब वहाँ पढ़ाने भी जाती हूँ, मतलब सिखाने भी जाती हूँ महिलाओं को। तो रोज़गार देना भी अच्छा लगता है और रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कहाँ थी आज कहाँ पर हूँ, ये सब बाबा की कृपा और आप लोगों के सपोर्ट बनाए रखें मुझे। आज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और